तो बच्चों, दिवंडर क्लास में आज हम जैक 8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा देखिए, सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी कितनी होती है? तो ये 25 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर से कम या अधिक वाले दूरी को से यदि पढ़ने की कोई चीज़ रहे तो हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। यदि दो समतल दर्पण 90 डिग्री कोण पर रखे हो तो उनके बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? यदि दो समतल दर्पण 90 डिग्री पर रखे हो, देखिए इसके लिए एक फार्मूला है जो दिया हुआ है आपका 360 डिग्री में जो कोण दिया हुआ है, जो 90 डिग्री दिया हो उससे भाग देंगे -1, ये फार्मूला है। यहाँ देखिए 0 कट जाएगा, 9 चौक 36 कट जाएगा, 4 में 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो दो समतल दर्पण के बीच 90 डिग्री के कोण यदि रखे हुए हो तो इसमें प्रतिबिंब की संख्या 3 हो जाएगा। इस तरह से कुछ भी रहेगा जिस फार्मूला से हम लोग बना सकते हैं। इनमें से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? इसमें हो जाएगा SO2। जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम सभी। देखिए जीवाश्म ईंधन का कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम ये सभी हो जाएगा, सभी जीवाश्म ईंधन का ही उदाहरण है। अगला है समान आवेशों में क्या होता है? देखिए हम लोग जानते हैं कि समान आवेश जब होता है तो प्रतिकर्षण होता है, और यदि यह समान रहे या विपरीत आवेश रहे तो आकर्षण होता है। देखिए यहाँ दिया हुआ अगला प्रश्न, असमान आवेशों में आकर्षण होता है। मलेरिया रोग का कारक है तो इसमें हो जाएगा प्रोटोजोआ। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु, देखिए अधातु पूछ रहा है यहाँ पर, कौन सा अधातु जो कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था लिक्विड अवस्था में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। यही प्रश्न यदि रहेगा कौन सा धातु होता है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पारा। समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आभासी। दाब का एसआई मात्रक क्या होगा? पास्कल। बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। आवर्तकाल का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकंड। आयाम का एसआई मात्रक मीटर। ध्वनि की प्रबलता का एसआई मात्रक डेसिबल। डीबी से हम लोग डिनोट करते हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है किसमें? ठोस, द्रव, गैस या इनमें से कोई नहीं? ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में, और सबसे कम होती है गैस में। गैस में तो हम लोग जानते हैं कि 330 मीटर प्रति सेकंड होता है, 330 मीटर पर सेकंड होता है ध्वनि की चाल गैस में। मानव कान द्वारा कितने आवृत्ति वाले ध्वनि को सुना जा सकता है? मानव के कान द्वारा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाले ध्वनि सुन सकते हैं। 20 इसका मतलब हो कि 20 हर्ट्ज से कम वाले भी ध्वनि को नहीं सुन पाएंगे, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाले ध्वनि को भी मनुष्य कान नहीं सुन सकता है। श्रव्य ध्वनि कहते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के आवृत्ति वाले ध्वनि को हम लोग श्रव्य ध्वनि कहते हैं, मतलब ये सुनने लायक ध्वनि होता है। और अवश्रव्य ध्वनि किसको कहते हैं? तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं, इसको हम लोग नहीं सुन पाएंगे। पराश्रय ध्वनि किसे कहते हैं? 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को पराश्रय ध्वनि कहते हैं, इसे भी हम लोग नहीं सुन पाएंगे। भूकंप की तरंगों को मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा रिक्टर स्केल पैमाने पर मापी जाती है। विश्व तापन, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जो गर्मी बढ़ रहा है या विश्व उष्णन का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। सूक्ष्म प्रदूषक CFC नुकसान पहुंचाता है किसको? ओजोन परत को। ओजोन परत जो हमारा है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है
और इसी को यह इस परत को ही छेद कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर वगैरह, फ्रिज वगैरह से निकलने वाला पदार्थ है। आदर्श ईंधन, आदर्श ईंधन LPG और CNG को बोला गया है। LPG का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और CNG का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। अच्छा, CFC का भी पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अम्ल वर्षा एसिड रेन के लिए कौन उत्तरदायी है? सल्फर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें दोनों हो जाएगा। सल्फर जिसको हम लोग गंधक कहते हैं और नाइट्रोजन का ऑक्साइड वायुमंडल में जब प्रवेश करते हैं तो वायुमंडल में जो जलवाष्प होते हैं, जल के बूंदे होते हैं, उनसे अभिक्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। और नाइट्रिक अम्ल बनाने के बाद वही फिर वर्षा के रूप में बरसता है, जिसे हम लोग एसिड रेन कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे को कहते हैं वनस्पति जात कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में विशेष प्रकार का जो पौधा होता है वनस्पति जात कहलाता है, और किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं उसको हम लोग प्राणी जात कहते हैं। अब आगे देखिए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था, कहाँ तथा किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह लातेहार में है, जो पहले पलामू में था, पलामू से लातेहार जिला बना है। और किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ परियोजना के लिए, बाघ को सुरक्षित रखने के लिए। संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाने वाला पुस्तक है रेड डाटा पुस्तक में। संकटापन्न, जो वैसे प्रजाति जिनकी संख्या लगातार कम हो रही है, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? 1972-73 में बाघ को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है? 106। इनमें संकटापन्न प्रजाति है, कौन सा इसमें संकटापन्न प्रजाति का उदाहरण है? तो बाघ। बाघ की संख्या लगातार कम हो रही है। निम्नलिखित में काला सोना के नाम से जाना जाता है? पेट्रोलियम, सोना, LPG। पेट्रोलियम को काला सोना के नाम से जाना जाता है। वीडियो को रोक करके भी आप देख सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 2025 8वीं बोर्ड में विज्ञान का ये प्रश्न था। वीडियो अच्छा लगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एक चीज़ हमने और नोट करके लिखा है कि ध्वनि की जो प्रबलता होती है वह आयाम पर निर्भर करती है। इसका मतलब हुआ कि आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि की प्रबलता उतना ही अधिक होगी, और आयाम जितना कम होगा उसकी प्रबलता उतना ही कम होगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।